जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है एक्स बार एंड वाई बार। एंड स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बोला था कोऑर्डिनेट्स में दो वैल्यूज होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस का वैल्यू, एक होता है वाई एक्सिस का वैल्यू। मतलब एक्स बार बोला मतलब ये एक्स, वाई बार बोला मतलब वाई। तो मैं बोल सकती हूँ एक्स बार इक्वल टू एक्स, वाई बार इक्वल टू, मतलब क्या, एक्स बार बोला मतलब एक्स फाइंड आउट करना है एंड वाई बार बोला मतलब ये वाई का वैल्यू दिया आपको 44। स्टूडेंट अभी मुझे एक चीज बताना, एक्स फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन चाहिए आपको? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको कौन सा इक्वेशन चाहिए? स्टूडेंट अभी भी नहीं समझा? अरे कुछ तो रिस्पॉन्स करो। नहीं समझा? मैं 2 बार 3 बार समझाऊंगी बट बोलो तो सही। समझा नहीं समझा? ओके, नहीं समझा आदित्य? क्या आपको ये पॉइंट समझा? एक्सप्लेन अगेन। ओके चलो मैं वापस से पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अभी ध्यान देना स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लोग को क्वेश्चन में एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना रहता है, बराबर? तो हम लोग दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो वहां से हम लोग को, हरी जब आपको एक्स बार समझ गया, वाई बार समझ गया, तो आगे फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो स्टूडेंट छोड़ो, सब छोड़ो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं एंड हम लोग को एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू मिलता है। ये आपको क्लियर है? दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू मिल गया। जो एक्स का वैल्यू होता है वही एक्स बार होता है एंड जो वाई का वैल्यू होता है वही वाई बार होता है। इट इज करेक्ट और नॉट? यस और नो? कुछ तो आंसर करो स्टूडेंट। एक्स बार एंड वाई बार मीन वैल्यू आपको निकालना है एंड दो इक्वेशंस दिया है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो हमको एक्स का वैल्यू मिलता है, वाई का वैल्यू मिलता है। एक्स का ही वैल्यू क्या होता है? एक्स बार होता है एंड वाई का ही वैल्यू क्या होता है? वाई बार होता है। ये समझा क्या? एंड स्टूडेंट ये लॉजिकली भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा दिमाग चलाने का। अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को स्कैटर डायग्राम पे दिखाया तो दोनों इक्वेशन एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। दैट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो एक्स बार एंड वाई बार होता है। एंड इसका लॉजिक क्या है? एक एक्स का वैल्यू होता है, एक वाई का वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई का होता है। एक्स का कोऑर्डिनेट बोला मतलब एक्स बार एंड वाई का कोऑर्डिनेट बोला मतलब वाई बार। Now clear? X means X bar, Y means Y bar. Okay? अभी यहाँ पे हम लोग को X बार निकालना है एंड Y बार का वैल्यू दिया है। X बार मतलब X होता है एंड Y बार मतलब Y होता है। X का वैल्यू निकालना है, Y का वैल्यू दिया है। बोलो X फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, which equation we use? Yes, regression equation x on y. स्टूडेंट क्वेश्चन में हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई दिया है एंड रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई दिया है, मतलब इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू हम लोग को दिया है 44। इक्वेशन में y का वैल्यू पकड़ के पुट कर दो, x का वैल्यू मिल गया। x मतलब x बार, ध्यान में रखना स्टूडेंट। x मतलब x बार, y मतलब y बार। ओके, तो हम लोग को x बार का वैल्यू मिल गया। दैट्स ऑल। समझा? मीन मार्क्स कैसे आया, x बार का वैल्यू कैसे मिला आपको? किसी को कुछ डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो स्टूडेंट।
नाउ क्लियर? जिनको डाउट था, आदित्य, हरि कृष्णा, आकांक्षा, ओके। चलो, हमारा फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज आर। आर का फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। नहीं, आर का फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आर फाइंड आउट करना है तो मुझे दोनों कोइफिशिएंट चाहिए, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। क्वेश्चन में मुझे दोनों कोइफिशिएंट दिया नहीं है, वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है। लेकिन अगर मुझे दो कोइफिशिएंट निकालना है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। बट क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है, दैट इज इक्वेशन एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई से मुझे कौन सा कोएफिशिएंट मिल जाएगा? बी एक्स वाई। मुझे बी एक्स वाई तो मिल गया, बी वाई एक्स तो नहीं मिलेगा। तो करने का क्या? अभी ऐसा आएगा माइंड में, बिकॉज आर का ये फॉर्मूला तो मैं अप्लाई नहीं कर सकती। आर फाइंड आउट करना है तो मुझे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों चाहिए। बट मुझे यहाँ पे बी वाई एक्स तो मिलने वाला है नहीं, सिर्फ बी एक्स वाई मिल रहा है। फिर अभी सोचने का कि आर किसके फॉर्मूले में आता है। आर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आर किसके फॉर्मूले में आता है पहले ये सोचो, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका। यस, परफेक्ट। फोर्थ फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। फोर्थ फॉर्मूला ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला मतलब बी एक्स वाई का फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एंड बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। देखो, आर दोनों कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में आता है। अभी फॉर्मूला तो आ गया, अभी देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू हमको पता है, कौन सा वैल्यू नहीं पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सेकेंड फॉर्मूला से जाऊंगी, पहले बी वाई एक्स। फिर यहाँ पे मुझे बी वाई एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मुझे सबसे पहला वैल्यू बी वाई एक्स का चाहिए जो क्वेश्चन में दिया नहीं है। आर तो हम लोग फाइंड आउट ही कर रहे हैं। फिर आपको पता है जब भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, मिसिंग वैल्यू के लिए सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग होना चाहिए उस फॉर्मूले में, बाकी सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आर फाइंड आउट करना मतलब बी वाई एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तीनों भी वैल्यू आपको पता चाहिए। बट यहाँ पे अफसोस कि बी वाई एक्स का वैल्यू आपको पता नहीं है, मतलब दो वैल्यू मिसिंग है, मतलब ये फॉर्मूला तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट। अभी मैं आती हूँ बी एक्स वाई की तरफ। मुझे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे बी एक्स वाई चाहिए, जो क्वेश्चन में मुझे मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई से। आज पता नहीं है। अभी आता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टूडेंट, अभी तक हम लोग ने एक वैल्यू अप्लाई नहीं किया है, दिख रहा है? वेराइंस, वेराइंस v of x equal to 9/16 v of y। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा 9/16 इंटू हो रहा है, देखो मतलब v ऑफ x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अभी आप बोलोगे मिस ऐसा आप क्यों कर रहे हो? देखो कुछ आंसर मिलने वाला है आपको यहाँ पे। एंड स्टूडेंट, वेरिएंस को हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर बोलते हैं, ये लिख के रखना, ध्यान में रखना। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। अरे मिस, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ऑफ वाई है। मुझे बी एक्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बट ये वैल्यू तो स्क्वायर वाली है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटा दो, आंसर क्या मिलेगा आपको? देखो मैं स्क्वायर हटा रही हूँ, मतलब मुझे रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल,
ये हो जाएगा √9, √16। बोलो आंसर क्या आएगा, बोलो। यस, परफेक्ट। 9 and 16 इज परफेक्ट स्क्वायर। एंड स्टूडेंट, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ आपको जॉबिन, कि वहां पे ये जो टर्म है, जो फ्रैक्शन में लिखा रहता है ना, सॉरी डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा रहता है, तो इसको सेपरेट नहीं करने का, इसको एज यूजुअली लिखने का, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। अलग करने का नहीं, सेपरेट करने का। अभी हम लोग को ये भी वैल्यू मिल गया, बी एक्स वाई हमको मिल जाएगा, तो आर हमको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। समझा? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आकांक्षा, कृष्णा, दीप्ति, जॉबिन, जॉबिन ने तो बोल ही दिया, हरी कृष्णा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। अभी अब बोलोगे मैं बाकी स्टूडेंट्स का नाम क्यों नहीं लेते, क्योंकि उन लोग अभी आंसर देते नहीं है, जो आंसर देते हैं मैं उनको पूछ रही फिलहाल। एंड और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पे, कुछ पॉइंट नहीं समझा तो। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ गया ना, तो आगे का क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ हमको कैलकुलेशन पार्ट करना है बस, दैट्स ऑल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बोला हुआ है, राइट द गिवन टर्म्स, व्हाट यू नो, दैट इज एन का वैल्यू 50, then we know the value of mean marks in accountancy, that is y bar। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, एक्स बार निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट पॉइंट, मीन मार्क्स इन accountancy, you know, that is y bar equal to 40। लाइन आपको दिया है, इक्वेशन आपको दिया है 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0, दैट इज योर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y। ये आपको पता है। अभी हम लोग पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इक्वल टू 44। स्टूडेंट y बार मतलब y होता है, इसको मैंने लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दिया। हाउ, कैसे? इन रिग्रेशन इक्वेशन x और अभी y की जगह पे 44 ला दो स्टूडेंट, 3 into 44 माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। बोलो 3 into 44, आंसर बोलते जाओ। फिर ये चीज, ये स्टेप आप याद रखना जब भी क्वेश्चन रीड करते हो, वो नॉर्मल हो या फिर वर्ड प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले अगर वो वर्ड प्रॉब्लम है तो केयरफुली रीड करने का हर एक टर्म, फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का, मतलब हम लोग को एक बार गिवन वैल्यू मिल गया तो परफेक्ट हो जाता है। फिर देखने का कि क्या फाइंड आउट करना है।
एंड जो टर्म फाइंड आउट करना है वो कैसे कैलकुलेट होगा एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। अगर डायरेक्टली फॉर्मूले से हो रहा है तो दैट्स, और ये तो देखने का कि किस स्टेप से आपको मिलेगा। एक बार जब इतने टर्म्स डिसाइड हो गए तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ओके, 132 -5x + 180 एंड स्टूडेंट राइट हैंड साइड में दो कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं एंड दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 2 8 11 1 कैरी 312। फिर आपको x निकालना है, मतलब ये जो -312 है वो उधर जाएगा। सॉरी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सॉरी सॉरी। -312 हो जाएगा। x इक्वल टू -312 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस गेट कैंसिल। बोलो x का आंसर बोलो क्या आएगा। मेरे हिसाब से पहले तो 6 टाइम जाएगा। 5 6 30 12, 5 2 10, 2 पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0, मतलब 5 4 62.5, सॉरी 62.4। देखो x मिल गया, देयरफॉर x बार इक्वल टू 62.4। एंड ये x बार क्या है, इसको वर्ड में लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। x बार इज मीन मार्क्स, देयरफॉर मीन मार्क्स इन statistics is 62.4, दैट्स ऑल। हो गया स्मूथली। अभी नेक्स्ट टर्म आते हैं। नेक्स्ट टर्म वी कैलकुलेट आर, बट आर कैलकुलेट करना स्टूडेंट तो यहाँ पे बी एक्स वाई का फॉर्मूला आएगा, बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू निकालना है हम लोग को। वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू 9/16 of variance of marks in accountancy। तो यहाँ पे जो वर्डिंग्स में दिया है पहले मैंने वो लिखा, अभी मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगी। v of x इक्वल टू 9/16 of v of y। दिस इज v of x इक्वल टू v of y। एंड वेरिएंस बोला मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। अभी स्क्वायर हटेगा तो हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x मिलेगा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। दैट इज 3/4। एंड एक बार वैल्यू मिल गया तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। dxy इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ओहो, फिर एक और इम्पोर्टेंट टर्म फाइंड आउट करना रह गया, दैट इज bxy। bxy भी तो निकालना है हम लोगों को, डायरेक्टली दिया नहीं है लेकिन इक्वेशन दिया है। लाइन 3y minus 5x plus 180 equal to 0। This is your regression equation x on, sorry x on y है। x on y स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है इसका, दैट इज x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इंटू y। मतलब x इधर रहेगा, बाकी सब टर्म उधर जाएंगे। 3y उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड सिर्फ x चाहिए हम लोगों को, मतलब -5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 180/4 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3y/5। इट इज इन द फॉर्म ऑफ
x equal to a dash plus b dash into y. Therefore, bxy equal to 3/5. स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है सबको? थैंक यू चौबे. 0.8 आया आंसर आर का. किसी और को चेक करना तो चेक कर सकता है, अगर डिफरेंट आंसर है तो मुझे बता देना. bxy भी मिल गया, स्टैंडर्डेशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ y. हम लोग को तीनों वैल्यू पता है, तो अभी क्या करने का, वैल्यू को पुट कर देने का फॉर्मूले में. bxy is 3/5 r into standardization of x upon standardization of y, that is 3/4. अभी स्टूडेंट आपको r निकालना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट. ये स्टेप r निकालना है, मतलब 3/4 उधर जाएगा, उधर जाके टर्म्स देखो कैसे चेंज होते हैं. 3/4, 3 यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. एंड 4 राइट हैंड साइड में क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखो 4/3. जो भी उसको पॉइंट में ही लिखना है. चलो उस पॉइंट पे भी आती हूँ मैं. 3 गेट कैंसर, r इक्वल टू 4/5 एंड डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0 टाइम्स जाएगा, पहले तो पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा. एंड 5 8 40 होता है 0.8. देयर